बिहार से चुनाव आरक्षित सीट पर नामांकन देने योग्य नहीं है, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया जाए। ये चेहरा उजागर होता है कि बिहार के दलित समाज के लोगों को हकमारी कर अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को बिहार से सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारे कानून समझने में अक्षम होंगे तब आगे की बात होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी इस चीज़ों को समझेंगे, चूँकि सारे नियम परिनियम और कुछ जजमेंट के साथ भी रेफर करके हमने आवेदन दिलवाया है। आज जो विषय हम आप सबके सामने रखने वाले हैं, इसमें अपना मोहनिया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में श्वेता सुमन जी ने अपना नामांकन दिया है। श्वेता सुमन जी 2020 के चुनाव में मोहनिया से ही नामांकन दिया था, सुमन देवी के नाम से, और ये 2020 के चुनाव के नामांकन में जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था, उसमें अपना पता ग्राम तिमुलपुर, तहसील चंदौली, सकलडीहा विधानसभा उत्तर प्रदेश में, और घोषित किया था कि वो चमार जाति के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं। अभी उन्होंने जो श्वेता सुमन के नाम से आवेदन दिया है वो बिहार के पता पर दिया है, लेकिन आप सबको जानकारी है कि जब आप आरक्षित सीट से नामांकन देते हैं तो आरक्षित सीट में किसी भी महिला का उसके मायके से काउंट होता है और उस राज्य की ही मूल निवासी मानी जाती है जहां से जन्म है। वो अगर बिहार राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो भी रिजर्व सीट है उस पर चुनाव लड़ने के लिए इस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की मूल निवासी रही हैं और प्रमाण पत्र उनका उत्तर प्रदेश का ही 2020 के चुनाव के समय से ही है। खुद उनका उद्घोषणा है 2020 के जो नामांकन भरा था उसमें सब कुछ है। अतः उनके नामांकन को रद्द करने के लिए हमारे प्रत्याशी के द्वारा रिटर्निंग अफसर के यहाँ आवेदन दिया गया है। अभी मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी खुद इस संबंध में सारे नियम परिनियम को लगा करके हमने दिया है, और मैं मांग करता हूं कि इस पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके आधार पर वो बिहार से चुनाव आरक्षित सीट पर नामांकन देने योग्य नहीं है, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया जाए। ये साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का ये चेहरा उजागर होता है कि बिहार के दलित समाज के लोगों को हकमारी कर अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को बिहार से सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, और नाम भी बदल करके जो सुमन देवी से श्वेता सुमन के नाम से नामांकन दे करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया कि लोग नहीं जान पाएंगे कि ये वही सुमन देवी हैं जो 2020 में नामांकन दी थी। अतः आप सबके माध्यम से मैं अधिकारियों को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करें। उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि किसी की बिहार के दलित की हकमारी नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, हमने दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दिया है। कोर्ट तो बात का ऑप्शन है ना, जब अधिकारी हमारे कानून समझने में अक्षम होंगे तब आगे की बात होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी इस चीज़ों को समझेंगे, चूँकि सारे नियम परिनियम और कुछ जजमेंट के साथ भी रेफर करके हमने आवेदन दिलवाया है। और ये 2020 में खुद नामांकन की ही प्रतियां अगर आप लोग चाहेंगे तो उनका मैं उपलब्ध करा दूंगा। वो पता उनका वही है, नाम वही है, फोटो वही है, सिर्फ सुमन देवी थी, अब श्वेता सुमन हो गई, और उत्तर प्रदेश का खुद उनका उद्घोषणा है, और ये चेंज नहीं होता है। आप सब जानकारी है कि जब आप सामान्य वर्ग के सीट से आप लड़ सकती थी, लेकिन आरक्षित वर्ग से लड़ने के लिए यहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप लोग चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्स भी है, आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी।